तो देखो, पिछले कुछ दिनों से हम बात कर रहे हैं कि जो थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस पर, जिसमें हमने कुछ बातें देखी। अभी हमने देखा कि किस तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस देते हैं, और वहाँ एक चीज हमने पढ़ी कि ट्रांस इफेक्ट जो है वो एक फैक्टर है जो उन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है। और उस ट्रांस इफेक्ट को लेकर के हमने कुछ थ्योरीज से उसको समझने की कोशिश की, जिसमें एक थ्योरी हमने पढ़ी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी, और उस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने इस ट्रांस इफेक्ट को समझाने की कोशिश की कि क्यों कोई भी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो मेटल है उससे जुड़ने वाले जितने भी हमारे लिगेंड्स हैं, तो ये जो अलग टाइप का लिगेंड आपको दिख रहा है, ये लिगेंड एक इफेक्ट के थ्रू, जिसको आप ट्रांस इफेक्ट बोलते हो, अपने अपोजिट जो ये जो पीटीएक्स बॉन्ड है इसको रिप्लेस करके और किसी नए न्यूक्लियोफाइल को जगह दे देता है, या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाने के लिए इसको रिमूव कर देता है या इसको लीव कर देता है। ठीक है ना। उसके लिए हमने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी के बारे में कल डिस्कस किया था। आज इसको हम एक दूसरी थ्योरी से समझने की कोशिश करेंगे कि ये ट्रांस इफेक्ट क्यों होता है, और ये थ्योरी है पाई बॉन्डिंग थ्योरी। इस थ्योरी को सबसे पहले दो साइंटिस्ट ने अलग अलग सालों में दिया। चेट ने इस थ्योरी को दिया 1955 में, और ऑर्गेन ने इस थ्योरी को दिया 1956 में। ठीक है। और इन्होंने जो ट्रांस इफेक्ट था उसको बताने के लिए कि जो हमने एक सीरीज देखी थी, उस सीरीज में हमने देखा था, जो ट्रांस इफेक्ट सीरीज थी, उसमें जो लास्ट में हाई एंड पर जो कुछ ग्रुप्स थे, जैसे कि साइनो ग्रुप था, या हमारे पास में C2H4 इथिलीन ग्रुप था, या कार्बन मोनोऑक्साइड था, एनो ग्रुप था, है ना। तो इस तरह के जो ग्रुप्स थे, इन ग्रुप्स का ट्रांस इफेक्ट समझाने के लिए इन्होंने कुछ काम किया और बताया कि पाई बॉन्डिंग थ्योरी क्या है और किस तरह से हम उस ट्रांस इफेक्ट को समझा सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो हाई एंड के ये जो लिगेंड्स हैं, जो ट्रांस इफेक्ट लिगेंड्स हैं, ये सारे के सारे, ये और जो हमारे पास में मेटल है वो, मतलब मेटल और ये हाई एंड का ये जो लिगेंड है, ये इनके बीच में पाई बॉन्ड बनता है एक्स्ट्रा, है ना। एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बनता है जिससे इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ जाती है। अब इसको बताने के लिए कि साहब वो पाई बॉन्ड कैसे बनता है, तो उसने क्या बताया कि ये जितने भी हाई एंड के जो लिगेंड्स हैं, इनके पास दो तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं। या तो इसके पास में पाई ऑर्बिटल होगा, या इसके पास में जो एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल है वो होगा। तो इस तरह के दो ऑर्बिटल्स इनके पास में हो सकते हैं, ठीक है, या होते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। इन ऑर्बिटल्स में ये जो पाई और पाई स्टार ऑर्बिटल्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं। जो मेटल हमारे पास में है, इस मेटल के पास में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, वेकेंट, है ना। ये सबको मालूम है। ये वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो नॉर्मल कंडीशंस में आप ये देखते हो कि जो लिगेंड है जिसके पास में एक लोन पेयर प्रेजेंट है, वो इस मेटल के जो वेकेंट ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। लेकिन इस पाई बॉन्डिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ये क्या बोलते हैं कि ये जो हाई एंड का जो लिगेंड है, इसके पास में एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, सॉरी,
फिल्ड ऑर्बिटल होता है पाई या पाई स्टार। पाई पाई स्टार ऑर्बिटल होगा जो कैसा होगा, फिल्ड। और ये जो मेटल है इस मेटल के पास में फिल्ड डी ऑर्बिटल भी होगा। फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। तो मेटल का फिल्ड डी ऑर्बिटल और ये जो हाई एंड का जो लिगेंड है इसका खाली जो पाई पाई स्टार ऑर्बिटल है वो एम्प्टी, ये मैंने, एक मिनट, ये मैंने यहाँ पे फील्ड लिख दिया, ये एम्प्टी है एक्चुअली। एम्प्टी, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे नीचे एक बार बताता हूँ। जो मेटल आपके पास में प्रेजेंट है उस मेटल के पास में फिल्ड डी ऑर्बिटल और जो लिगेंड है हमारे पास उसका एम्प्टी पाई या पाई स्टार ऑर्बिटल क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे और ओवरलैपिंग के थ्रू दो तरह के बॉन्ड बनाएंगे। कैसे, या तो वो डी पाई पी पाई टाइप का बॉन्ड बनाते हैं। कब, जब मेटल का डी और लिगेंड का पी पाई ऑर्बिटल मिलता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के डी ऑर्बिटल्स ही प्रेजेंट हो तो वहां पे डी पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो हम स्थिति देख रहे हैं वहां पर डी पाई पी पाई टाइप का बॉन्ड बनता है, ठीक है। ओके, अब ये जो डी पाई पी पाई टाइप का बॉन्ड बनेगा, मान लो कि आपके पास में यहाँ पे प्लेटिनम था, ये एक्स था और ये एल था। तो ये जो एल है इस एल के पास में क्या प्रेजेंट है, एक पाई बॉन्ड, ये जो ऑर्बिटल है एम्प्टी ऑर्बिटल ये प्रेजेंट है। और ये जो प्लेटिनम है, अब इसके ये तीनों भी दिखा दो, चलो ये एक्स, ये तीनों तीनों एक्स हमने यहाँ पर दिखा दिए, ठीक है। अब इसके पास में जो ऑर्बिटल्स हैं वो कौन कौन से ऑर्बिटल्स होंगे, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से और ये इस तरह से। ये जो ऑर्बिटल है ये कैसा है, ये या तो पाई या पाई स्टार टाइप का ऑर्बिटल है, ये वाला, ठीक है। ये जो ऑर्बिटल आप देख रहे हो ये वाले, ये क्या है, ये डी ऑर्बिटल है। अब ये जो ऑर्बिटल है वो पीजेड टाइप का होगा और ये जो है वो आपके पास में कैसे होंगे, ये दो टाइप के ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, या तो आपके पास में डी वाई जेड हो सकता है या फिर आपके पास में जेड एक्स हो सकता है, क्योंकि दोनों जेड एक्सिस वाले अगर हम लेते हैं तो ये यहाँ पर ओवरलैपिंग प्रॉपर सही तरीके से होगी। तो ये जो ओवरलैपिंग आपको दिख रही है ये पाई बॉन्ड बनाती है, ये ओवरलैपिंग, ठीक है। और ये पाई बॉन्ड जब ये बनाएगी तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, मेटल और लिगेंड के बीच में एक पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अब ये जब पाई बॉन्ड बन गया तो ये जो मेटल और लिगेंड है, मतलब कि ये जो प्लेटिनम और ये जो एल लिगेंड है इसके बीच की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि जब ये यहाँ पर अतिव्यापन हो गया तो ये पास में आ जाएगा, डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। और यहाँ जब डेंसिटी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ से क्या करेगा, खींचेगा इन सारे के सारे एक्स के थ्रू, और सारे के सारे एक्स के इलेक्ट्रॉन्स जब खींचेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इस वाले केस में कम हो जाएगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस केस में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब डिक्रीज हो जाएगी तो ये जो बॉन्ड है पी एक्स बॉन्ड ये क्या हो जाएगा, लंबा, मतलब ये जो पीटीएक्स बॉन्ड है ये दूर जाने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होंगे नहीं, कम प्रेजेंट होंगे तो ये दूर जाने लगेगा, ठीक है। और इस तरह से
आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि जो एल बॉन्ड है वो तो शॉर्टर होता जाएगा, शॉर्टर, और जो PTX है ये क्या होता जाएगा, लॉन्गर होता जाएगा। लॉन्गर होने की वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, ये वीकर हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, ये स्ट्रॉन्गर हो रहा है, स्ट्रॉन्गर। अब जब यहाँ पर ये बॉन्ड लॉन्गर हो रहा है, तो अगर अब हम किसी न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर अटैक करवाते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस पर्टिकुलर जगह पर जाकर के अटैक कर देता है, मतलब कि यहाँ पर अटैक कर देता है ये न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करके, और एक ऐसी स्थिति बनती है जहां पर हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलेगी। क्या, ये प्लैटिनम, ये हमारे पास में एल, ये हमारे पास में दो एक्स, और ये जो एक्स है जो इसके ट्रांस पोजीशन पर है, ये धीरे धीरे क्या होने लगेगा, टूटने लगेगा, और नया जो न्यूक्लियोफाइल है वो धीरे धीरे बनने लगेगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड तो बनने लगेगा, इसको मैं बनने लगेगा इसलिए इसको सॉलिड लाइन से दिखा देता हूँ, ये टूटने लगेगा इसलिए इसको ब्रेक ब्रोकन लाइन से दिखाया। तो ये एक 5 कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास में देखने को मिलती है, ठीक है ना। इसमें 5 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स है, और ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप के अंदर ये कंप्लीटली यहाँ से जो एक्स है ये कंप्लीटली यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और हमारे पास जो स्थिति आएगी वो क्या आएगी, वो कुछ इस तरीके की आ जाएगी, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट हो गया। मैं यहाँ पर ये भी बता देता हूँ कि ये इस तरह का था, एक्स, ये भी एक्स, और ये भी एक्स, और यहाँ पर हमने क्या किया, हमने इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक दिखाया, ये प्लस न्यूक्लियोफाइल का अटैक दिखाया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक्स माइनस जो है वो रिमूव हो जाएगा, और ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जो 5 कोऑर्डिनेटेड होगी, ठीक है। और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा जिसके अंदर सब्सटीट्यूशन इस न्यूक्लियोफाइल का हो चुका होगा, और ये जो एक्स है वो यहाँ से जा चुका होगा। ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा था कि जो ट्रांस इफेक्ट है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी और दूसरी पाई बॉन्डिंग थ्योरी, जिसके थ्रू आप ये समझ सकते हो कि किस तरह से ये जो स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस हैं वो क्या दिखाते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं। ओके। अब इस ट्रांस इफेक्ट की कुछ एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं कि किस तरह की एप्लीकेशंस ये शो करता है। तो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांस इफेक्ट, ट्रांस इफेक्ट, तो ये कहां कहां काम आता है, इस पर अगर हम बात करें तो देखो ये कई सारे तरह के कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने, एक तो पहली जो इसकी एप्लीकेशन है वो है सिंथेटिक एप्लीकेशन, मतलब कि बहुत सारे सिंथेसिस हम इससे कर सकते हैं। सिंथेसिस जो है वो बहुत सारे कर सकते हैं। जो प्लैटिनम 2 कॉम्प्लेक्स है हमारे पास में, उस प्लैटिनम 2 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस को हम यहाँ पर सिंथेसाइज कर सकते हैं। वो दो टाइप के कॉम्प्लेक्सेस, चाहे वो सिस हो या फिर वो ट्रांस टाइप का हो, दोनों को ही हम यहाँ पे सिंथेसाइज कर सकते हैं। सिंथेसाइज करने के लिए अगर मान लो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लें कि A2X2 PTX2 A2 टाइप का हमने क्या किया, यहाँ पर एक एग्जांपल लिया कि ये किस तरह से सिंथेसाइज किया जा सकता है। और ऐसी स्थिति में भी हम यहाँ पर देखेंगे, मान लो कि A जो है उसका ट्रांस इफेक्ट इस X माइनस से ज्यादा है, ठीक है। A का ट्रांस इफेक्ट इस X से ज्यादा है। तो देखो यहाँ पे हम इसको सिंथेसाइज करके देखते हैं ये किस तरह से बनाएगा। तो ये हमने यहाँ पर लिया प्लैटिनम, ए और ए। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि A2X2 है, तो हमें X को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा।
तो हम यहाँ क्या करते हैं, x जो है उसको ऐड करते हैं फर्स्ट स्टेप में। तो पहले स्टेप में अब ये देखो चारों स्थितियां बराबर हैं, ये भी, ये भी, ये भी, ये सब एक जैसे हैं, और सब एक जैसे हैं तो इनमें से किसी को भी रिप्लेस कर दो। मान लो कि हम इसको रिप्लेस कर देते हैं सबसे पहले, है ना। तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा ए प्लैटिनम, ये भी ए, ये भी ए, और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा एक्स। अब असली खेल शुरू होगा जो आपको मैंने अब तक ट्रांस इफेक्ट पढ़ाया है उसका। तो अब हमने पहले तो अभी क्या किया है, सिर्फ एक ही x माइनस को ऐड किया है और हमें यहाँ पे 2x चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पर एक x माइनस को और ऐड करते हैं, एक न्यूक्लियोफाइल x और लेते हैं, यहाँ पर a निकल जाएगा, यहाँ पे भी a निकल जाएगा। अब ये कौन सा वाला a निकलेगा इन चारों में से, ये वाला निकलेगा, ये निकलेगा या ये निकलेगा, ये हम समझेंगे इसके ट्रांस इफेक्ट से। तो देखो यहाँ पे ट्रांस इफेक्ट किसका ज्यादा है, a का। अब ए का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, तो देखो इसका अगर ट्रांस इफेक्ट माने तो ये तो वही बात हो जाएगी कि यहाँ से यही टूटा और यही निकल गया, है ना। तो ये तो सेम प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं, तो ए का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, तो इनमें से, इसमें से और इसमें से, इन दोनों में से किसी भी एक को क्या कर दोगे आप, रिप्लेस कर दोगे इस एक्स के थ्रू। तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो क्या कंपाउंड बन जाएगा, हमारा कंपाउंड बन जाएगा ए प्लैटिनम एक्स, और ये A, और यहां पे मान लो कि हमने X दे दिया, तो ये PT A2X2 टाइप का कॉम्प्लेक्स बन गया, PT A2X2 टाइप का कॉम्प्लेक्स बन गया। लेकिन है कैसा, अब देखो यहाँ पे आप देखो कि ये XX या AA दोनों क्या है, सेम, अब मतलब एडजेसेंट पोजीशन पर है। तो ये वाला जो आइसोमर होगा वो कैसा होगा, सिस आइसोमर होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ट्रांस आइसोमर कैसा बन सकता है। तो देखो अभी तो हमने इससे बनाया, ट्रांस आइसोमर अगर हम बनाते हैं तो इस तरह से बनता है, ये हमने ले लिए सारे के सारे x, क्योंकि x अगर आप इसी कंपाउंड को रखते हो और इससे ये बनाना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको x ऐड करना पड़ेगा और वो हमेशा ऐसे ही ऐड होगा। तो अगर आपको ट्रांस आइसोमर बनाना है तो आपको ये क्या लेना पड़ेगा, आपको ये PTX4 टाइप का जो कॉम्प्लेक्स है वो लेना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने ले लिया, और ये क्योंकि 2 स्टेज में है तो ये x जो है वो माइनस हमने यहाँ पे शो किया हुआ है, ये माइनस है, तो यहाँ पर 2 माइनस चार्ज भी आ गया, है ना। यहाँ पे ये 2 प्लस चार्ज था, मैंने यहाँ पे आपको ये 2 प्लस ही था, क्यों, क्योंकि ये सब न्यूट्रल थे। a वाले जो है मैंने न्यूट्रल दिखाया हुआ है और x वाला जो है वो माइनस में दिखाया। अच्छा, ऐसी स्थिति में क्या होगी, अब तो अब हम इस पे क्या करेंगे, x तो हमारे पास यहाँ सारे के सारे हैं ही, अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे a। तो हमने a ऐड किया, ये a ऐड किया, तो a ऐड करेंगे और यहाँ पे x माइनस जो है वो निकल जाएगा, लेकिन कौन सा निकलेगा, कोई सा भी। तो मान लो कि हमने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया, तो मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया इस तरह से, ये रिमूव हो गया, ये प्लैटिनम, ये x और ये x, और ये हो गया a, ये आ गया a, ठीक है ना। ये यहाँ रिप्लेस होकर के a आ गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और a ऐड करेंगे, एक और a ऐड करेंगे तो एक x माइनस जो है वो निकल जाएगा। a क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमको 2a चाहिए, ये 2a चाहिए, ठीक है। सो हमने ये किया। अब हमने यहाँ पे मैंने क्या बताया कि a का जो ट्रांस इफेक्ट है वो ज्यादा है x से, है ना, यही बताया था यहाँ पे। तो यहाँ आप देखो a का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, तो एक इसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है इसका। अब इसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है तो ये क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। चाहे आप इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी से देख लें, चाहे पाई बॉन्डिंग थ्योरी से देख लें, वो डिपेंड करता है कि ये जो x है, ये जो a है वो कैसा है, ये हाई एंड का है, लो एंड का है, उस तरीके। तो ये क्या करेगा, इसके जो अपना ये जो ट्रांस वाला जो x है इसको रिप्लेस कर देगा a से। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका प्लैटिनम, ये है a, ये है x, ये है x, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो इस तरह से जो a था वो इसके ट्रांस आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर a की ट्रांस इफेक्ट ज्यादा थी। तो अब ऐसी स्थिति में अगर आप ये देखोगे तो ये जो आपका बना है PT A2X2 टाइप का कॉम्प्लेक्स, ये कैसा है,
ये ट्रांस है, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। क्लियर? तो इस तरह से अगर ए की ट्रांस इफेक्ट x माइनस से ज्यादा है और हम P2 A2 X2 टाइप के कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे हैं, तो इस तरह से आप सिस और ट्रांस दोनों ही टाइप के आइसोमर्स जो हैं उनको सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरी स्थिति देखो, अभी तो हमने यहाँ पर जो देखा था वो क्या देखा था कि A का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा था, लेकिन अब हम बोलते हैं कि साहब A का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा नहीं है, x माइनस जो है उसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है। और x माइनस का अगर ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है तो क्या होगा, तो अब इस समय हम वही सेम जो हमारे पास में प्लैटिनम A2X2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है वही हम यहाँ पे बना करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाते हैं, लोग ये प्लैटिनम और ये चार सबसे पहले x से बना लेते हैं, ये x हो गए, ये सारे के सारे x। तो यहाँ क्या करेंगे, a प्लस करेंगे, है ना, x यहाँ पे माइनस हो जाएगा और कोई भी एक x को हम रिप्लेस कर देंगे। तो हमने यहाँ कोई भी एक उसको रिप्लेस कर दिया, तो मान लो कि ये इसको हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक है, तो ये हमारे पास में रिप्लेस होकर के आ गया, ठीक है। अब अगली स्थिति क्या होगी हमारे पास में, अगली स्थिति ये होगी कि हम एक और a प्लस उस a को प्लस करेंगे, तो एक माइनस ये x का निकल जाएगा, लेकिन अब कौन सा निकलेगा, अब आप यहाँ पर देखो x माइनस जो है उसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, तो x माइनस का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, तो आप इनमें से इसमें से या इसमें से कोई भी एक रिप्लेस करोगे, क्यों, क्योंकि x का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, इसका ट्रांस इफेक्ट अगर हम देखेंगे तो वो तो सेम प्रोडक्ट बन जाएगा, तो इनमें से कोई भी एक आप क्या कर दोगे, रिप्लेस कर दो। तो इस तरह से ये आपका a हो जाएगा और ये यहाँ पर a हो जाएगा और ये x। तो इस तरह से ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो ये जो हमारे पार्ट में P2 A2 X2 बना, ये क्या बना, ये बना सिस। अब एक चीज आप देखो कि ये जो हमने यहाँ पर कंपाउंड लिया हुआ है, कौन सा, हमने कंपाउंड लिया है P2X4 2 माइनस, इससे हमने क्या बनाया, सिस। जबकि यहाँ ऊपर देखो हमने इसको भी क्या लिया हुआ है, PTX4 2 माइनस, और यहाँ पर हमने क्या बनाया है, ट्रांस। वो डिपेंड करता है क्योंकि वहां पे जो हमने इस पर्टिकुलर पोजीशन में देखा था वो क्या थी कि A का ट्रांस इफेक्ट X माइनस से ज्यादा था, जबकि यहाँ क्या है, यहाँ पर X माइनस का ट्रांस इफेक्ट A से ज्यादा है। तो इस वजह से जो यहाँ पे ट्रांस कंपाउंड बना था वो हमें यहाँ पे सिस आइसोमर देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर आप इसका जस्ट उल्टा कर दो कि यहाँ पे आप यहाँ जो कंपाउंड है वो आप क्या ले लो, वो अगर आप ये ले लो PTA4, ये PTA4 अगर आपने ले लिया, ठीक है ना, PTA4, और ये है कैसा 2 प्लस, क्योंकि ये कैसे हैं, ये सारे के सारे न्यूट्रल हैं। मैंने यहाँ पे चार्ज वार्ज कुछ नहीं लगाया, यहाँ ऊपर बताया था ना इसकी, ये यहाँ दिखाया था, ठीक है, कि x माइनस जो है उसका ट्रांस इफेक्ट A से ज्यादा है, तो ये न्यूट्रल है। ओके, तो अब यहाँ पर आप करो, यहाँ पर आप क्या करोगे, x माइनस जोड़ दोगे तो A जो है वो रिमूव हो जाएगा, तो ये सबसे पहले करोगे तो किसी भी एक जो A है उसको रिप्लेस करके आपने x ला दिया। अब आप क्या करोगे, दूसरा x जो है उसको यहाँ पर करोगे, तो अब मैंने आपको बताया कि x का जो ट्रांस इफेक्ट है वो ज्यादा है, तो x का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है मतलब इसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, तो कौन रिप्लेस होगा, रिप्लेस होने वाला होगा ये। तो यहाँ पर आप इसको रिप्लेस कर दोगे, ये हमारे पास में आ जाएगा x, ये प्लैटिनम x और ये A और ये। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों जो है वो कहाँ गए, चले गए एक दूसरे के अपोजिट, तो ये बना आपका ट्रांस आइसोमर, ठीक है। तो जो मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा था कि ये जो P2A2X2 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस हैं ये कब सिस और कब ट्रांस बनेंगे, ये कौन बता रहा है, ये बता रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं इन कॉम्प्लेक्सेस में काम आने वाले जो लिगेंड हैं वो किस तरह का ट्रांस इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। तो एक तो इस तरह से आप यहाँ पे इजीली बता सकते हो। दूसरा, अभी तो हमने ये देखा कि भाई सब ये एक जैसे थे और हमने कैसा कंपाउंड देखा,
हमने कंपाउंड देखा, PT A2X2 टाइप, इस तरह का कॉम्प्लेक्स जो है उसको हमने स्टडी किया। लेकिन अगर हम जो कॉम्प्लेक्स है वो ऐसा ना स्टडी करके, और कैसा कॉम्प्लेक्स स्टडी करें, हम ऐसा कॉम्प्लेक्स स्टडी करें कि वो P2 X2 AB, मतलब यहाँ X2 तो वही रहेगा लेकिन A2 की जगह दो अलग अलग टाइप के लिगेंड्स हो जाएंगे। अगर ऐसी स्थिति में अगर हम सिंथेसाइज करें कि सिस और ट्रांस आइसोमर को, तो कैसे हम उसको स्टडी कर सकते हैं, उस पर हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको ये भी बताना पड़ेगा कि कौन ज्यादा है कौन कम है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं इसका, और वो एग्जाम्पल हम लेते हैं कि साहब ये हमने ले लिया प्लेटिनम, ये ले लिया हमने क्लोरीन, और ए हमने ले लिया एमीन ग्रुप, और जो बी है वो हमने ले लिया एथिलीन ग्रुप। ये इस तरह, तो इस तरह से हमारे पास ये कंपाउंड आ गया। अब आप देखो ये दोनों तो न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, इसकी जीरो कंट्रीब्यूशन, और एथिलीन भी, और ये एक माइनस देता है तो ये इसका दो माइनस हो जाएगा, और ये जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसलिए यहाँ पर जो हमारा टोटल जो चार्ज आया है वो क्या है, जीरो आया है। ठीक है, तो ये सिर्फ थोड़ा सा समझाने के लिए। अगर अब यहाँ पर इनका ट्रांस इफेक्ट देखें, इनका ट्रांस इफेक्ट की बात करें, ट्रांस इफेक्ट, तो ये ट्रांस इफेक्ट का जो ऑर्डर होगा इनमें वो क्या होगा, ये सबसे ज्यादा ट्रांस इफेक्ट शो करता है एथिलीन, उससे कम करता है फिर क्लोराइड, और उस सबसे कम करता है कौन, अमोनिया, ये जो एमीन ग्रुप है ये। तो ये इनका ट्रांस इफेक्ट का ऑर्डर है। अब इस ट्रांस इफेक्ट के ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए अब हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे इस कंपाउंड। ठीक है, तो किस तरह से बनेगा देखते हैं। ओके मान लो अब यहाँ पर उस तरह से लेने की जरूरत नहीं है आपको, हम यहाँ पर सीधा का सीधा क्या ले लेते हैं, हम यहाँ पर एक कंपाउंड ले लेते हैं प्लेटिनम और सारे के सारे क्लोरीन, क्योंकि यहाँ पे दो क्लोरीन हमारे पास में है ही, तो हम एक बार इसको ऐड कर लेंगे एमीन ग्रुप को, और एक बार हम एथिलीन ग्रुप को ऐड कर लेंगे। ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। ठीक है, और वैसे भी इसका जो ट्रांस इफेक्ट है वो बीच का है। तो इस तरह का कंपाउंड हम लेते हैं और अब हम इसको रिएक्ट कराएंगे। तो ये देखो दो तरीके से यहीं पर सेम एक ही उसमें बना के बता देता हूं मैं आपको कि कैसे रिएक्शन होगा। तो मान लो कि पहले हम यहाँ पर ऐड करते हैं एमीन ग्रुप को। ठीक है, एक Cl माइनस निकलेगा, है ना, अब कोई सा भी निकाल दो, है ना। और दूसरी सिचुएशन ऐसी है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, है ना, और यहाँ तक, और ये मैं जो आपका पहली रिएक्शन जो करूंगा वो कर देता हूं मान लो एथिलीन ग्रुप के साथ, ये एथिलीन ग्रुप के साथ। तो पहली एक रिएक्शन या तो हमने की अमीन के साथ और या फिर की एथिलीन के साथ। तो दोनों ही स्थिति में क्या होगा, कोई भी एक जो Cl है वो रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे एक माइनस Cl। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि साहब कौन हो गया रिप्लेस। तो हमने यहाँ पे लिखा कि Cl प्लेटिनम और यहाँ पर एमीन आकर के जुड़ गया, और ये Cl और ये Cl। ठीक है, ये एमीन जो है वो आकर के जुड़ गया इस जगह। नाउ इसको करते हैं, ये करेंगे तो क्या होगा, ये करेंगे तो ऐसे होगा कि ये Cl, ये प्लेटिनम, ये भी Cl और ये भी Cl, और यहाँ पे एथिलीन ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा C2H4। ठीक है, तो ये C2H4 ग्रुप यहाँ पर आकर के आपके पास में अटैच हो। नाउ अब हमारी दूसरी स्टेप शुरू होती है। अब हम यहाँ पे क्योंकि एमीन जोड़ चुके हैं तो अब हमारा एथिलीन ग्रुप यहाँ पर ऐड होगा, एथिलीन ग्रुप। ठीक है, और इस वाली सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो हमारा क्या ऐड होगा, हम एथिलीन पहले जोड़ चुके हैं यहाँ पे ये, तो अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे एमीन ग्रुप, एमीन ग्रुप। अब हम देखते हैं कि क्या बनता है।
अब कौन डिसाइड करेगा? ट्रांस इफेक्ट डिसाइड करेगा कि किसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है या कम। तो आप यहाँ पे देखो कि जो पहले से प्रेजेंट एमीन है, इसका ट्रांस इफेक्ट तो है सबसे कम। जब इसका सबसे कम ट्रांस इफेक्ट है तो ये इस वाले को, ये जो इसके ट्रांस पोजीशन पर है, इसको तो क्या करेगा? रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो कौन रिप्लेस होगा? या तो ये रिप्लेस होगा, इसका जो पास वाला है क्लोराइड, या फिर ये। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी भी एक को आप रिप्लेस कर दोगे और क्या सिचुएशन बनेगी हमारे पास? Cl प्लैटिनम Cl मीन और C2H4। तो ऐसी स्थिति में एमीन ग्रुप और आपका एथिलीन ग्रुप, ये दोनों क्या है? सिस पोजीशन पर है, सिस पोजीशन पर। तो ये सिस आपका आइसोमर बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसको बोल दोगे क्या? सिस प्लैटिनम Cl2 NH3 और एथिलीन। ये इस तरह से ये आपके पास में बन करके रेडी हो गया। लेकिन अगर आपने यहाँ पर अब इस स्थिति को देखेंगे तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पर एथिलीन, ये जो ग्रुप है, ये देखो यहाँ, ये इसकी ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा है। तो ये क्या करेगा? ये इस Cl को रिप्लेस कर देगा। ये दोनों जो है वो एज इट इज रह जाएंगे, है ना, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। तो आप इसको यहाँ पर इस तरह से कर दो कि ये जुड़ गया आपका एमीन ग्रुप, ये C2H4 और ये हमारे पास क्लोरीन और ये हमारे पास क्लोरीन। तो ऐसी स्थिति में जब आप देखते हो तो ये दो ग्रुप जो हैं वो एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट। या तो इनको देख लो, ये ग्रुप जो है वो एक दूसरे के अपोजिट। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा ट्रांस। ट्रांस क्या? प्लैटिनम Cl2 NH3 और C2H4। ठीक है, तो दोनों ही तरह से सिंथेसिस करना आपको आ गया। कब? जब हमने PT-A2X2 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस लिए और दूसरी पोजीशन में हमने P2X2AB टाइप के कॉम्प्लेक्सेस लिए। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं हो। नाउ सिंथेसिस के साथ साथ ये जो ट्रांस इफेक्ट है, इससे हम एक चीज और समझ सकते हैं। वो क्या समझेंगे? हम ये पता लगा सकते हैं कि जो कंपाउंड है वो सिस है या ट्रांस आइसोमर। मतलब हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि जो कंपाउंड आपने रिएक्टेंट के रूप में लिया है वो सिस लिया है या आपने ट्रांस लिया है। किस तरह के कॉम्प्लेक्सेस में? P2A2X2 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में। तो इसको डिस्टिंग्विश हम कर सकते हैं कि वो किस तरह का कंपाउंड हमारे पास प्रेजेंट है, सिस है या ट्रांस। ठीक है, अब यहां पर अगर आप ये मानो A और X, तो यहाँ पे वो उसी तरीके से मान लो कि A जो है वो क्या है? A आपके न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड जैसे अमोनिया की बात कर लो। और अगर आप X की बात करते हो तो X क्या है? वो माइनस वाला है, मतलब कि कोई नेगेटिव लिगेंड है। अब नेगेटिव लिगेंड मान लो कि Cn माइनस ले लो, ठीक है, या क्लोराइड ले लो, या कोई भी, यहाँ पे आप वाटर ले सकते हो, यहाँ पर आप क्लोराइड भी ले सकते हो। तो इस तरह से आप इसको मानते हुए, और अब हम देखेंगे कि इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस अगर आपके पास में है, वो सिस है या ट्रांस है आपको नहीं पता, और आप किसी रिएक्शन के थ्रू किस तरह से ये जो ट्रांस इफेक्ट की जो रिएक्शन है उससे किस तरह से इसका पता लगाओगे, है ना। तो मान लो अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे इस रिएक्शन को करके देखते हैं। तो हमारे पास कंपाउंड क्या है? हमारे पास कंपाउंड है P2, सॉरी, मतलब वो सेकंड पोजीशन उसमें है ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इसको हम मान लेते हैं Cl2 और अमोनिया ले लेते हैं, अमोनिया का 2, है ना। ये कंपाउंड आपके पास में है, ठीक है, डाई अमीनो डाइक्लोरो प्लैटिनम। अब हमें पता नहीं है कि ये सिस है या ट्रांस है,
हमें नहीं मालूम कि ये सिस है या ट्रांस है। हम तो अब इसकी रिएक्शन करा करके देखते हैं कि ये कौन सी सिचुएशन में है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो कि हम रिएक्शन करवाते हैं इसकी थायोयूरिया के साथ। ठीक है, अब थायोयूरिया जो है उसको मैं TU से रिप्रेजेंट करता हूँ। और थायोयूरिया क्या होता है, वो कुछ इस तरह से होता है। ये है आपका NH2 और ये तो होता है यूरिया अगर ऑक्सीजन लगा हो तो। और इस ऑक्सीजन की जगह अगर आप यहाँ पे क्या लगा दो, सल्फर लगा दो। ठीक है, तो ये अगर सल्फर होगा तो इसे हम बोलेंगे थायोयूरिया। तो ये हमारे पास थायोयूरिया, इसको हम TU से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इससे। ठीक, ओके। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो थायोयूरिया है इसकी ट्रांस इफेक्ट अमोनिया से ज्यादा होती है। द ट्रांस इफेक्ट ऑफ TU इज मोर देन अमोनिया। ठीक है, ये हम उस ट्रांजिशन सीरीज से हमें मालूम है। ठीक है, इसको हम TU से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या होता है। तो अगर ऐसी स्थिति आपके पास में है तो होगा क्या, जो क्लोराइड है उसकी तो ज्यादा होगी, तो वो तो रिप्लेस होगा नहीं। मतलब सॉरी, जो यहाँ पर दो क्लोराइड हैं, जब हम इस थायोयूरिया से रिएक्शन कराते हैं और ये दो क्लोराइड हैं, तो इसके दो क्लोराइड इस थायोयूरिया से रिप्लेस हो जाते हैं और हमें नहीं पता कि वो कैसे हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये इस तरह का बन गया प्लैटिनम और TU का ट्वाइस और यहाँ पे अमोनिया का ट्वाइस। अब हम इस रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं और क्या करते हैं, दो TU जो है उनके साथ में और रिएक्शन कराते हैं। तो दो TU के साथ में जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास में अब ये जो दो अमोनिया ग्रुप हैं ये भी रिप्लेस हो जाएंगे और हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा PT और TU का 4। ये कॉम्प्लेक्स बचा बेटे। अभी हमें ये पता नहीं है कि ये सिस है या ट्रांस। तो इस ऊपर वाली रिएक्शन में अगर आप देखो, ठीक है, और जब हमने यहाँ इस रिएक्शन को करवाया तो बेसिकली होता क्या है इस ऊपर वाली रिएक्शन में कि ये जो TU है इसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके यहाँ पर लिखता हूं, ये और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है या क्या हुआ होगा, क्योंकि हम पता लगा रहे हैं ना, तो हमें मालूम नहीं है क्या हुआ, क्या होता है। हम ये देखेंगे क्या हुआ होगा। ये स्थिति मान लो कि कुछ इस तरह की रही हो और ये मैंने क्या बताया कि TU का जो वो जो ट्रांस इफेक्ट है वो ज्यादा होता है। तो अगर इसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है तो जो अगला दो TU जो हम यहाँ पर ऐड करा, हमने जो दो TU ऐड किए हैं ये वाले, इसका ये ज्यादा है तो पहले तो ये इसको रिप्लेस करेगा और इसका भी ज्यादा है तो ये इसको रिप्लेस करेगा। तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा ऐसा, ये सारे के सारे थायोयूरिया जो है ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या रहा है, सिस। अब ये अगर सिस रहा है तो ये जो TU आए हैं वो तो क्लोरीन की जगह पर ही आए हैं। तो क्लोरीन की जगह पर आए हैं, इसका मतलब ये जो है वो क्या होगा, ये आपका इस तरह से रहा होगा। ये तो हमारे पास में अमोनिया और ये है हमारे पास Cl, और इन दोनों Cl की जगह ही जो थायोयूरिया है वो आकर के अटैच हुआ होगा। तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये क्या है, इसमें जो आने वाला जो रिएक्टेंट है जो काम आया है वो क्या है, वो सिस होगा। ठीक है, अब हम अगले उसकी बात करते हैं और क्या हो सकता है। मान लो कि अभी तो ये क्या था, सिस पोजीशन में था। अगर ये ट्रांस पोजीशन में रहा हो, मैं इसको ट्रांस पोजीशन पर लिख करके देखते हैं हम। मान लो कि ये Cl और ये Cl, ये दोनों क्या है,
ट्रांस पोजीशन पर अगर है, ये ट्रांस पोजीशन पर हो गए। अब हम जब इसकी रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? होगा ये कि ये TU से रिएक्ट करेगा, एक TU से, एक साथ नहीं कर पाएगा, है ना। तो क्लोरीन यहां से रिप्लेस हो जाएगा ये वाला, जैसा कि हमारे ऊपर वाले उसमें हो रहा था। तो ये प्लेटिनम, ये अमोनिया, ये अमोनिया, और इसकी जगह आ गया हमारे पास थायोयूरिया, और ये है हमारे पास क्लोरीन। अब आपको मालूम है कि थायोयूरिया की जो ट्रांस इफेक्ट है वो क्या है? ज्यादा। अब जब थायोयूरिया की ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है तो इसके अपोजिट वाला, जब हम दोबारा से इसको थायोयूरिया के साथ में ट्रीट कराएंगे तो इसके अपोजिट वाला ये जो क्लोरीन है ये रिप्लेस कर देगा इसको। तो हमारे पास जो कंपाउंड आएगा वो क्या आएगा? ये थायोयूरिया तो हमारे पास था ही, और इसके ट्रांस वाला जो क्लोराइड है वो रिप्लेस होकर के थायोयूरिया में कन्वर्ट हो गया। तो अगर हमें ये प्रोडक्ट ट्रांस मिलता है तो इसका मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट होगा वो भी क्या रहा होगा? वो भी ट्रांस रहा होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि जो सिस और ट्रांस आइसोमर्स हैं PT-A2X2 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में, वो कौन सा आइसोमर वहां पे प्रेजेंट था। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एप्लीकेशंस की बात की, हमने यहाँ पे थेरीज की बात की कि किस तरह से जो ट्रांस इफेक्ट है उसकी थेरीज, और उन थेरीज के अकॉर्डिंग उनको समझाने की कोशिश की, और कुछ एप्लीकेशंस देखी कि कुछ सिंथेटिक एप्लीकेशंस, और कुछ हमने यहाँ पे कुछ जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं कि वो सिस आइसोमर है या ट्रांस आइसोमर है। अगर हम इसकी लिमिटेशन देखें, लिमिटेशन, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था कि जो हमारे पास में पहली जो थ्योरी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी का एक लिमिटेशन है। वो क्या है कि वो हाई एंड के जो लिगेंड्स हैं ट्रांस इफेक्ट सीरीज के, हाई एंड के लिगेंड्स हैं ट्रांस इफेक्ट सीरीज के, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। इस वजह से हमें दूसरी जो थ्योरी थी जिसको हमने बोला पाई बॉन्डिंग थ्योरी, उसकी जरूरत हुई थी। ठीक है ना, वो मैं आपको बताना भूल गया था कि पोलराइजेशन थ्योरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी की एप्लीकेशन है कि वो जो लो एंड क्रिस्टल सॉरी लो एंड ट्रांस इफेक्ट सीरीज के जो लिगेंड्स हैं उनको तो एक्सप्लेन करता है, लेकिन हाई एंड के ट्रांस इफेक्ट सीरीज के जो लिगेंड हैं उसको एक्सप्लेन नहीं करता। तो हमें यहाँ पे पाई बॉन्ड की जरूरत हुई। पाई बॉन्ड थ्योरी जो हमें ये बताती है कि वो जो लिगेंड्स हैं जो हाई एंड पर प्रेजेंट हैं वो मेटल के साथ में पाई बॉन्ड बनाते हैं। वैसे भी आपको पता होगा कि जब आप मेटल और लिगेंड का यहाँ पे नेचर पढ़ते हो तो ज्यादातर आप क्या पढ़ते हो कि साहब लिगेंड जो है उसके पास में लोन पेयर प्रेजेंट है, इसके पास में जो है वो खाली ऑर्बिटल है, ये इसको यहाँ पर दे देता है। तो लिगेंड से मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का बॉन्ड तो आपने पढ़ा है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, लेकिन अगर आप मेटल के जो फील्ड ऑर्बिटल्स हैं वो अगर लिगेंड को दे दिए जाएं तो वहां पे पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, और उस थ्योरी को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से नहीं समझा सकते जो हम यहाँ पे समझाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास में एक और थ्योरी है जिसे हम बोलते हैं लिगेंड फील्ड थ्योरी, जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये LFT जो यहाँ पर बताती है कि लिगेंड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ मेटल 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 की बात कर रहे हैं कि मेटल ऐसा होगा तो ऐसा होगा, मेटल ऐसा होगा तो ऐसा होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर हम लिगेंड की बात नहीं कर रहे। तो ये लिगेंड फील्ड थ्योरी यहाँ पर ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है।
ठीक है, तो ये सारी की सारी कुछ चीजें थी जो हमको यहाँ पे जो स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताई। नाउ अब जो हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो हम पढ़ने जो वाले हैं, हालांकि वो अभी पूरा नहीं हो पाएगा आज की डेट में, तो उसको हम वैसे तो कल पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ उसका थोड़ा सा जनरल आइडिया, ताकि कल हम थोड़ा सा उसको जल्दी से खत्म कर पाए। हम बात करेंगे मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म ऑफ ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, इनका मैकेनिज्म क्या है। क्योंकि अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने ये पढ़ा कि हाँ साहब ये रिएक्शंस देते हैं, किस टाइप की रिएक्शंस देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। कौन से कंपाउंड देते हैं, तो वहां पर हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले देते हैं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लैनर 2 बनते हैं, तो वहां पर हमने देखा कि चलो ठीक है कि ये जो स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस हैं वो ज्यादा हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये किस मैकेनिज्म के थ्रू देंगे, जो इसका काइनेटिक एस्पेक्ट है वो हम यहाँ पर अब स्टडी करने वाले हैं या करेंगे। तो देखो स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस जो सबसे ज्यादा स्टडी हुए वो है प्लैटिनम 2 के। और प्लैटिनम 2 में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो इस प्लैटिनम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ही देख लो कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है।